गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में कुछ और टाइप्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ और डिफरेंट टाइप डिस्कस की थी, इस लेक्चर में कुछ और डिफरेंट टाइप डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टाइप्स बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा इंटीग्रेशन में करते कैसे हैं, लेकिन आपको टाइप्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो आप। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे उसी से रिलेटेड है, लेकिन लिटिल बिट चेंज है उसमें। आपने वो चेंजेस देखनी है कि क्या है उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट वन अब बोला हुआ है कि इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस 7x। तो ये भी क्वेश्चन जो लास्ट टाइप की थी हमने उसी से रिलेटेड है, परफेक्ट स्क्वायर का है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले अलग से बनते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इसमें से क्या आता है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तीन। ये तीन फॉर्मूलेज बनते हैं जब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये होता है फर्स्ट वन। सेकेंड, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड वन है विच इज इक्वल टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूले डेवलप होते हैं यहाँ पे। ये हम फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूले प्रूव किए जाते हैं, तो ये बाद में देखेंगे हम कि किस तरह से फॉर्मूले को हमने प्रूव करना है, इसका रिजल्ट ये क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट ये क्यों आ रहा है, इसका रिजल्ट ये। फिलहाल आपने ये फॉर्मूले याद करने, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो आपके पास क्या है, ये इस टाइप में क्वेश्चन बनेगा आपके पास कोई होता है। तो हमने इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही सॉल्व करना है, लेकिन फिर स्क्वायर रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बन गया 7x स्क्वायर प्लस 2x ऐसे है। अब आपने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 7 है तो हम 7 कॉमन लेंगे अंदर, लेकिन जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 7 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, ये बन जाएगा। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको पता है कि क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्या आता है आपके पास 5/7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/7 का स्क्वायर। ऐड भी वही करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी वही करेंगे, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब आपके पास सिंपल सा काम बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 5/7, और यहां पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/49 इंटू dx। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5/7 प्लस 1/49। इसको ऐड करें दोनों को तो क्या आएगा आपके पास 35 प्लस 36 ओवर 49। तो इसको स्क्वायर में लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 6/7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास फॉर्मूले की शेप में आ गया क्वेश्चन। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इनमें से, ये बन रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस, और ये वेरिएबल ऑफ x यूनिटी 1 है, तो आपके पास ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन रहा है। तो इनमें से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहां है, ये वाला फॉर्मूला है। तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये यूज करेंगे हम, ये एज इट इज रहने दो, x/2, x क्या है यहां पे ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये आपके पास ए स्क्वायर दैट इज 36 ओवर 49, 36 ओवर 49 ओवर 2, तो ओवर 2 इसके साथ आ गया ए स्क्वायर ओवर 2 इनटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स क्या है x प्लस 1/7 ओवर 6/7 प्लस c। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 इंटू 7x प्लस 1 ओवर 40। इसको ऐसे इट इज रहने देना जैसे है। इसकी जगह कई बार आपको क्वेश्चन में क्या होता है, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, और ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये चीज इसके बराबर है। इसको कई बार ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, चेंज करके आपने स्क्वायर रूट करके चेंज करके लिख दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी रहने दो आप तो भी क्वेश्चन आपका ठीक है, इसलिए आपने ज्यादा इसे कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। ये आ गया, इसको कट कर दो 18, दैट इज 18 ओवर 49 साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करके लिख दो 7x प्लस 1 ओवर 6 ओवर 7 कट हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। इस तरह से तो ये कंप्लीट आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इस तरह से इवेल्युएट करना है और ये तीन फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला बनेगा, चाहे ये बने चाहे ये बने चाहे ये बने। तो मतलब है परफेक्ट स्क्वायर से ही रिलेटेड क्वेश्चन। ये परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड भी तीन टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए आपके लास्ट लेक्चर में। आपके पास दो टाइप्स करवाए थे और एक टाइप ये आ गया आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करोगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2 - 3x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर - 5x प्लस 8। इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपने, ये जो चीज है 2 - 3x, 2 - 3x, इसको लिखना कैसे आपने, इसको हमेशा क्या लिखना आपने, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर - 5x प्लस 8 प्लस b, ऐसे लिखना है हमेशा इस चीज को आपने। तो 2 - 3x a इंटू क्या आ गया 6x - 5 प्लस b। अब यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो -3 इक्वल टू 6a, तो a क्या आ गया आपके पास, दैट इज -1/2 सॉल्व करें। अब इसी तरह से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पे -5a प्लस b, तो b क्या आ गया 2 + 5a, a की वैल्यू कितनी है -1/2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 - 5/2, दैट इज b इज आल्सो इक्वल टू -1/2। तो a की वैल्यू भी निकाल ली आपने और b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें ये लिखने में इजी होगा कि हमें इसको लिखना कैसे है। तो क्या आ गया आपके पास a मतलब -1/2 इंटू डिफरेंशिएशन मतलब 6x - 5 प्लस b। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम होगा आपके पास, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो इसलिए हमने चेंज करके कैसे लिखा है, ऐसे लिखना है, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 3x स्क्वायर - 5x प्लस 8 इंटू b। अब इन दोनों टर्म को हम सेपरेट करके लिखेंगे, दैट इज 6x - 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये अलग कर लिया एंड -1/2 3x स्क्वायर - 5x प्लस 8 ये अलग कर दिया। फिर टोटल i है तो हमने इसको चेंज करके -1/2 i1 कर लिया, -1/2 i2 कर लिया। अब ये दो पार्ट्स में इंटीग्रल सॉल्व हो गया बस, i1 एंड i2। अब इन दोनों को हमने बारी बारी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम i1 को अगर लें, i1 इंटीग्रल को, सिंपल सी इंटीग्रेशन है। इस टाइप में अगर हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हमने यहां पे ब्रेक किया। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसकी अंदर की डिफरेंशिएशन पूरी ये आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये f ऑफ x की पावर n इंटू f डैश x, ये फॉर्मूला होता है। ये किसके बराबर होता है, f ऑफ x की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस c, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे बन रहा है f ऑफ x और इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2।
इंटू एफ डैश एक्स, साथ में इसकी डिफरेंशिएशन आ रही है 3x² की डिफरेंशिएशन 6x और -5x की -5। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम यूज करके क्या लिखेंगे, दैट इज f ऑफ x 3x² -5x प्लस 8 इसकी पावर n+1, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2 और 3/2 नीचे आएगा तो उसको मैंने 2/3 लिख दिया प्लस c1, तो 3/2 आएगा तो उसको मैंने 2/3 लिख दिया। तो ये I1 की इंटीग्रल आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हमने I2 को सॉल्व करना है। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 क्या है हमारे पास, I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² -5x प्लस 8, दिस योर I2। अब इसको कैसे सॉल्व करना आपने, सिंपल सा काम है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को यूनिटी बनाना है। तो आपने 3 कॉमन लिया और स्क्वायर रूट से बाहर 3 क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3, x² -5/3 प्लस 8/3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने, तो क्या आएगा x² -5/3x, x भी आएगा साथ में, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x 5/6 का होल स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। इसको फॉर्मूला बनाया x -5/6 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ। अब आपके पास क्या बन रहा है, -25/36 एंड प्लस 8/3। इसको सॉल्व किया तो -25/25 प्लस कितना आएगा 96। सॉल्व करेंगे तो प्लस में क्या बचेगा, दैट इज 71/36। तो 71 को स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 71/6 का स्क्वायर, और इसको क्या है साथ में स्क्वायर रूट इंटू dx। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले बताया मैंने क्या होता है, ये एज इट इज रहने दो, क्या होगा x/2 का मतलब 5/6/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² x² ये आ गया प्लस a²/2, इसको स्क्वायर करोगे /2 इंटू साथ में क्या आएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 71/6 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस 6। तो आपने I2 निकाल लिया ये चीज। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप इवेल्युएट कर सकते हो, क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट 3 को आप बाहर ही रहने दो। तो यहां पे आपने सॉल्व किया तो 6x -5/12। फिर इस चीज को आपने इवेल्युएट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे एज इट इज रहने दो, x -5/6 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 71/6 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लस क्या आ गया 71/72 इंटू लॉग ऑफ, ये टर्म लिख देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास x -5/6 प्लस x -5/6 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 71/6 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये आ गया और प्लस C2 कांस्टेंट सेकंड है, ये C1 था और इसको C2 मानते हैं। तो ये I1 इंटीग्रल है और ये I2 इंटीग्रल है। अब दोनों इंटीग्रल को हमने एक साथ लिख के इसका कंप्लीट आंसर में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमारे पास I1 भी निकल आया है, -half ऑफ I1 ये है, मल्टीप्लाई कर दो 2y3 इंटू 3x² -5x प्लस 8 और इसकी पावर क्या था 3/2 था और ये 3/2 और प्लस C1 है, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे हम, और माइनस 1/2 I2 कितना है ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 ये आ गया और साथ में क्या आ गया 6x -5/12 इंटू
x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 71/6 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 71/72 इंटू लॉग ऑफ क्या आ गया प्लस x माइनस 5/6 प्लस x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 71/6 का स्क्वायर एंड कंप्लीट एंड प्लस दोनों का कांस्टेंट इकट्ठा लगा लिया दैट इज C1 एंड C2 और ये आप कैंसिल कर दो 2 से 2 तो आ गया -1/k। तो कंसोलिडेटेड आंसर इज दिस। ये कंप्लीट आंसर आपने एंड में जरूर लिखना I1 और I2 को सॉल्व करके I में वैल्यूज पुट कर लो तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने इसी तरह से डील करना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, ये इनसे दोनों से डिफरेंट है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं। साइन की पावर कुछ भी हो सकती है, कॉस की पावर कुछ भी हो सकती है, दोनों। तो आपने क्या देखना, जब भी साइन और कॉस के क्वेश्चन में पावर में आता है तो ऑड पावर कौन सी है, तो आपने हमेशा ऑड पावर को ब्रेक करना है। जिसकी भी चाहे साइन की ऑड पावर है तो साइन की ब्रेक करोगे, कॉस की ऑड पावर है तो कॉस की ब्रेक करोगे। तो यहाँ पे कॉस की ऑड पावर है तो ब्रेक आपने कॉस की ही पावर करनी है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे करके कॉस की पावर को ब्रेक किया। और जब आपने ब्रेक किया है तो ये कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स इस फॉर्म में। अब आप क्वेश्चन में क्या करते हो, पुट साइन एक्स इक्वल टू वाई, साइन एक्स को पुट कर देते हैं और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स इंटू डीएक्स इक्वल टू डी वाई। अब क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, ये क्या आ गया y की पावर 4 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या आ गया dy। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर हम y की पावर 4 माइनस y की पावर 6 इंटू dy। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है, y की पावर 4 की y की पावर 5/5, y की पावर 6 की 7/7 प्लस c। अब y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो साइन की पावर 5/5 माइनस साइन की पावर 7x/7 प्लस c। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है साइन और कॉस की पावर्स में मल्टीप्लाइड होता है तो आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों पावर्स ऑड है। जब दोनों पावर्स ऑड हो तो आपने क्या करना है, किसी भी पावर को ब्रेक कर सकते हैं। साइन की करना चाहो तो साइन की कर दो, कॉस की करना चाहो तो कॉस की कर दो। लेकिन जब एक पावर इवन और एक पावर ऑड है तो हमेशा ऑड पावर को ब्रेक करना है आपने, जिसकी भी ऑड पावर होगी, चाहे साइन की होगी चाहे कॉस की। लेकिन यहाँ पे दोनों पावर्स ऑड है तो आप कोई भी एक कर सकते हो ब्रेक, चाहे कॉस को ब्रेक कर दो चाहे साइन को ब्रेक कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं साइन को ब्रेक कर रहा हूं तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब जो साइन स्क्वायर है इसको मैं कॉस की फॉर्म में लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब हमारे पास ऐसा लिखने से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम पुट कॉस एक्स इक्वल टू वाई पुट करें तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू डी वाई। तो हमें चाहिए क्या, साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस डी। अब एक चीज हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई क्यूब इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ गया माइनस डी वाई। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई क्यूब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे y की पावर 5 माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। मैंने माइनस भी एडजस्ट साथ में कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन आपके पास सिंपल सी है, क्या होगी, y की पावर 6/6 y की पावर 4 होगा 4 प्लस c। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप तो क्या आएगी, cos की पावर 6x/6 माइनस cos की पावर 4x/4 प्लस c। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से डील करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करोगे। तो आज के लिए आपने ये एक टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स है और ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। तो आज के लेक्चर में आपने इतना ही करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।